अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम Oppo Reno 6 का PUBG टेस्ट करने वाले हैं। इस मोबाइल फ़ोन में मैंने PUBG को इंस्टॉल कर लिया है। एक गेमिंग रिव्यू आप इस वीडियो को कह सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ये मोबाइल फ़ोन किस हद तक केपेबल है गेमिंग के लिए। 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, इसमें काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। इसमें स्नैपड्रैगन 720G का चिपसेट है इस मोबाइल फ़ोन में। आज की इस वीडियो में देखते हैं कि ये सारी चीज़ें मिलकर किस हद तक इस मोबाइल फ़ोन को एक गेमिंग डिवाइस बनाती हैं। ऑल्दो ये एक गेमिंग डिवाइस नहीं है, ये कैमरा फ़ोन है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि देखना चाह रहे होंगे कि भाई अगर हम Reno 6 पर गेम करते हैं तो किस हद तक अच्छा परफॉर्म करेगा ये मोबाइल फ़ोन। तो बगैर किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ टेबल की तरफ। तो गाइस, गेम हमने ऑन कर ली है। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स सेटिंग्स में ले चलता हूं और आपको दिखा देता हूं ग्राफिक्स। यहां पे आप देख सकते हो स्मूथ पर अल्ट्रा का ऑप्शन आता है, यानी 40 FPS पे गेम खेल सकती हो। HD पर हाई FPS पे खेल सकते हो। HDR का ऑप्शन नहीं मिलता, हम स्मूथ और अल्ट्रा सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं आपको जायरो दिखा देता हूँ गाइज़, और डेफिनेटली इसमें आपको जायरोस्कोप मिल जाता है। आई डोंट नो सॉफ्टवेयर है या फिर हार्डवेयर बेस्ड है, क्योंकि मुझे सेंसर्स में कहीं पर भी हार्डवेयर सेंसर्स में जायरो लिखा हुआ नहीं मिला। खैर, यहाँ पे देख लें इसका टेम्परेचर। इस टाइम मोबाइल फ़ोन का टेम्परेचर है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और रूम का टेम्परेचर है 98.2। बैटरी है इस टाइम 78%। और अभी हम गेम प्ले करेंगे। सबसे पहला मैच हम खेलेंगे एक TDM। तो यहाँ पे हैंगर में प्ले कर रहा हूँ मैं, और इस टाइम गेम प्ले देखिएगा। FPS ड्रॉप पे नज़र रखिएगा। इस टाइम देखिएगा, मुझे जो टच सैम्पलिंग रेट है वो अच्छा मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि 180 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट है इस फ़ोन में, और उसके अलावा बाकी स्मूथ एक्सपीरियंस मिल रहा है। 40 FPS बिल्कुल मिल रहे हैं, फ़ील हो रहे हैं। गेम प्ले करने में भी काफ़ी स्मूथ फील हो रहा है, और भाई टच की कोटिंग भी काफ़ी अच्छी है। इस टाइम TDM मैच में मैं आपको डिफरेंट वेपन्स के साथ गेम खेल के दिखाऊंगा। अभी गाइज़ यहाँ पे हम एक दफ़ा मर चुके हैं और दोबारा से गेम में वापस आया हूँ, और इस टाइम आप देख सकते हो जब प्लेयर्स सामने आते हैं तब भी लैग नज़र नहीं आता। और वैसे भी यार TDM मैच में इतना कोई ख़ास लैग मिलता भी नहीं है। मैं आपको डिटेल्ड आगे पूरा एक क्लासिक मैच भी खेल के दिखाऊंगा। बाकी सारी चीज़ें भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप देखते रहेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे आप जज कर सकती हो कि गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा है। लैग्स वगैरह तो नहीं आ रहे, मुझे कोई भी लैग देखने को नहीं मिला। अगर मैं अपना रिव्यू दूं, इस गेम को मैंने खेला है काफ़ी देर, तकरीबन 20 मिनट का गेम प्ले आज आप देखेंगे। वीडियो खैर 20 मिनट की नहीं होगी, वीडियो 6-7 मिनट की होगी, लेकिन मैंने 20 से 25 मिनट का गेम प्ले किया और मुझे कोई ख़ास लैग नहीं मिला। तो ये है TDM मैच, और कुछ इस तरह का परफॉर्म करता है ये मोबाइल फ़ोन TDM मैच में। तो डेफ़िनेटली आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ये आखिरी बंदा, इसके बाद मैच ख़त्म हो गया था। और एक बात आपको बताता चलूँ, मैच ये वाला हम हार गए थे, मैच जीत नहीं पाए थे। थोड़े बहुत मैंने किल्स किए थे जो कि आपको यहाँ पे मैंने कट करके दिखा दिए। बहुत दफ़ा मरा हूँ, वो मैंने आपको नहीं दिखाया। अभी खैर गाइज़, यहाँ पर दोबारा से टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं गेम खेलते हुए। इस टाइम मोबाइल का टेम्परेचर है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट ऊपर की तरफ, यहाँ पे 103 डिग्री, और नीचे की तरफ देखें रूम का टेम्परेचर वही है 98, और मोबाइल फ़ोन का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया है 3-4 डिग्री, और बैटरी 2% गिरी है भाई 10 मिनट के गेम प्ले में। अभी आगे चलते हैं और हम अब प्ले करेंगे एक फुल फ्लैज क्लासिक मैच, जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये गेम लैग करती है या फिर नहीं करती Oppo Reno 6 में। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे जल्दी से आपको एक दफ़ा जायरो का भी टेस्ट करवा देता हूँ, ताकि आपको बाद में कोई कंप्लेंट्स ना रहें। यहाँ पे जायरो को ऑलवेज़ ऑन कर लेते हैं, और इस टाइम आप देख सकते हो सेंसिटिविटी को एडजस्ट कर लेंगे तो जायरो ठीक ठाक तरीके से काम करेगी। आई थिंक सॉफ्टवेयर बेस्ड है जायरो इस मोबाइल फ़ोन में। तो अभी यहाँ पे हम प्लेन में आ चुके हैं, प्लेन से लैंड करेंगे, और लैंड करते वक्त स्पेसिफ़िकली ज़मीन पर जब हम लैंड करते हैं ना, तो उस टाइम हर मोबाइल फ़ोन में एक छोटा सा जिटर आता है। मैं वो वाला जिटर देखने के चक्कर में हूँ, यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, और जैसे ही यहाँ पे लैंड पे हम पहुँचेंगे तो आप देखिएगा कि वो वाला जिटर इस फ़ोन में आता है या फिर नहीं आता। तो गाइज़ डेफिनेटली ये छोटा सा जिटर इस मोबाइल फ़ोन में भी आया है। बाकी अभी तक यहाँ पे मूव करने में, एक्सप्लोर करने में मुझे कोई लैग नहीं मिल रहा। थोड़ी बहुत वेपन्स ढूंढते हैं, थोड़ी बहुत सप्लाईज़ ढूंढते हैं, और यहाँ पे अभी हमने वेपन्स ढूंढी ही थी कि एक बंदा आ गया जिसको हमने बड़ी आसानी से मार लिया। आई थिंक कोई बॉट था। और अब गेम में आगे बढ़ते हैं।
मज़ीद आगे बढ़ते ही यहाँ पे आप देख सकते हो गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा आ रहा है, कोई लैग्स नहीं मिल रहे। और यार इस फ़ोन की ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है, 800 निट्स की ब्राइटनेस है। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दरमियान भी लैग दिखा देता हूँ। इस टाइम स्क्रीन रिकॉर्डिंग को हमने ऑन कर लिया है। डेफिनेटली बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने से गेम लैग करती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने से किस हद तक हमें जो है ना वो FPS ड्रॉप मिलता है। तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत FPS ड्रॉप मिल रहा है। जो हमें FPS पहले मिल रहे थे वो 40 थे और इस टाइम आई थिंक 30 FPS मिल रहे हैं। तो 10 FPS आपके सेक्रीफाइस होंगे जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग इस फ़ोन में लगाएंगे। तो अगर बगैर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के खेलेंगे तो आपको 40 FPS मिलेंगे। यहाँ पे आपको इस चीज़ के बारे में भी पता चल गया। अब यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग अभी तक ऑन है। पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला क्लिप आप देख रहे थे, अभी मोबाइल फ़ोन में आप यहाँ पे कैमरे वाला क्लिप देख रहे हो। अब मैं दोबारा से आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला क्लिप दिखाऊंगा मूव अराउंड करते हुए। यहाँ पे आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा कि इस फ़ोन में किस हद तक FPS ड्रॉप आता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलाकर। बहुत ज़्यादा कोई मेजर ड्रॉप नहीं है और ना ही ये अनप्लेएबल है, बल्कि बहुत ज़्यादा आसानी से आप इसको प्ले कर सकते हो। डेफिनेटली 100% प्लेएबल है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वीडियो भी आप अपलोड कर सकते हो इस फ़ोन में अगर आप PUBG के लिए लेना चाहते हो तो। अब भाई आखिरी हमारा चल रहा है सेशन। यहाँ पे काफ़ी टाइम हो चुका है, मैंने बहुत एक्सप्लोर किया। यहाँ पे हमें 1-2 बंदे मिले थे, उनको हमने मारा। दरमियान में काफ़ी बोरिंग पार्ट था, उसको मैंने कट कर दिया। यहाँ पे दोबारा से एक बंदा आया था और उसको भी हमने मार लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी जब रश होता है ना, ज़्यादा प्लेयर्स आते हैं, तब भी यहाँ पे कोई लैग वगैरह नहीं मिलता। तो ये है मेरा रिव्यू। बाकी आगे गेम खेलते हैं, देखते जाइए, आप खुद इसको जज कीजिएगा। अभी यहाँ पे मैं आपको थोड़ा क्लोज़अप में दिखा देता हूँ। ये देखें, इस बंदे को हमने बहुत ज़्यादा आसानी से नहीं मारा, बल्कि उसने हमें मार दिया। अब भाई गेम ऐड करते हैं और इस टाइम टेम्परेचर आप देख सकते हो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया, यानी 6 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा। बैक साइड पे टेम्परेचर 102 है और नीचे वाली साइड पे वही सेम है, कोई ज़्यादा नहीं है। और रूम टेम्परेचर अभी तक 98.6 है, तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बैटरी 72% है, यानी कि 6% बैटरी गिरी है 20 मिनट के गेम प्ले में। गाइज़ मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मज़ीद ऐसी वीडियोस देखनी है तो बेल आइकन प्रेस कर दो और नोटिफिकेशन को कर दो ऑन, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और भाई कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस फ़ोन के ऊपर मज़ीद आप कौन सा टेस्ट देखना चाहते हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।